मगर परी का वार कभी खाली नहीं जाता। तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा है। अभी से इतना थक गए तो कल का मैच कैसे खेलोगे? अरे ये थके वके नहीं है, ये तो बस मैच हारने का बहाना है शायद। रोहित केवल, अब ये खुद को तो संभाल नहीं पा रहे, बास्केटबॉल का खाक संभालेगा। हमें कम मत समझो, हम हाथी को संभाल सकते हैं तो बास्केटबॉल क्या चीज है? और बॉस, आज आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलते हो कि नहीं? नहीं बोलते। अगर हमें गुस्सा आ गया ना तो बॉस हाथ जोड़कर आपसे माफी मांग लेंगे। चुप, मैं कोई हाथ भी जोड़कर माफी नहीं मांगने वाला। सही कहा बॉस ने। बस हाथ जोड़ के नहीं, पैरों में गिर कर सही कहा, सही कहा। काम बंद करो, मैं वो भी नहीं करने वाला। रोहित केवल, अब सीधे घर चलो। क्या हुआ चूजों, डर गए? मुझे क्या लगता है ये गुब्बारे की तो मैच से पहले ही हवा निकल गई। रोहित केवल, घर चलो। बॉस, रोहित केवल, मैं तुम्हें जितना बोल रहा हूँ उतना किया करो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ घर चलो तो चलो। सीधे कार के पास चलते, चलो चलो चलो। अरे इनकी चाल तो देखो, कमरिया अच्छी लचक रही है इनकी। अबे रुक, ओए जाता किधर है? ओए भागता कहाँ है? हिम्मत है तो वापस आ। अबे रुक जा, कहाँ जा रहा है? अबे रुक! वापस आ! Never underestimate the power of Monty the Greatest लखानी। मिलते कल की मैच में। पुंजी नहीं, पुंगी पुंगी चेक करना पड़ेगा। माइक टेस्टिंग 1 2 4 1 2 4 3 क्यों नहीं सुनाई देता? आप भी बोल नहीं रहे हैं। नमस्ते। तो अमृतलाल जी, अब समय हो गया है आप नानी का नहीं पैर दबाने का। महेश, मैं आपके पैर दबा दूंगा बाबूजी। नहीं, अब समय हो गया है आपके गाने का। गाने का नहीं, खाने का समय हो गया। चलिए मैं गर्मा गर्म रोटी बना देती हूँ। ये बापूजी का खाने का नहीं, जाने का समय है। बाबूजी, हाँ। अब मेरा मतलब है कि बाजार जाने का समय है। घर का कितना सारा सामान लाना है। नहीं, मेरा मतलब है पहले संगीत पूजा फिर काम दूजा। ठीक है, तो मैं तो रसोई में चलती हूँ। और मैं मंदिर। अच्छा, मैं संगीत सीख जाऊँ इसकी प्रार्थना करने के लिए तुम पूजा कर रही हो? अरे नहीं नहीं, रुई लेने जा रही हूँ, कान में डालनी है। कान नहीं बल्कि कीजिए अपना मुंह बंद। इनके कहने का मतलब है कि गाना ये नहीं मैं गाऊंगी और ये सीखेंगे। ये सही है महेश, आप सीखेंगे, ये सही है। ठीक है, तो फिर मैं जाके खिड़की खोल देता हूँ। लेकिन खिड़की दरवाजे बंद क्यों किए थे? उससे जो हवा आती है ना, उससे इंसान की सेहत अच्छी रहती है। लेकिन माँ का कहना है
कि आपके गाने की आवाज जब खिड़की के बाहर जाती है तो उससे पड़ोसी की सेहत खराब होती है। रॉकी सॉरी। देखिए देखिए, हाँ अमृता जी, अभी अभी एक नई धुन याद आई है, जल्दी सीख लीजिए। मानव, मानव, अरे मानव, तू शांत में बैठ सकता? पर मैं तो कल की मैच की प्रैक्टिस कर रहा था। मानव, ये खेलना बहुत हो गया। इस खेल की वजह से ना तू पढ़ाई भूल ही गया। अब बॉल को छोड़ दे, अब पढ़ाई कर, समझा? सब ठीक तो है ना? छल छल ल ल छल छल ल छल। देखा तौबा तौबा, मेरे निद्रा राग का कमाल। सब खड़े खड़े ही सो गए। बस अब मैं आराम से बच्चों के कमरे में जाऊंगी और जीवन आत्मा हासिल कर लूंगी। अरे ये तो वही तोबा तोबा है जो मुझे परीलोक में चोरी से लेने आया था। हाँ हूँ मैं श्री श्री तोबा तोबा जी। अच्छा तो है छुपा तू यहाँ जीवन आत्मा? कमाल की याददाश्त है तुम्हारी जीवन आत्मा। तुमने तौबा तौबा को बिल्कुल सही पहचाना। और मैं हूँ छल की रानी छल परी, जो अब तुम्हें कैद करके भयानक लोक ले जाएगी भयंकर परी के पास। और फिर भयंकर परी तुम्हें अपने अंदर समाकर अमर हो जाएगी। अमर। पानी से बाहर नहीं आया है। हाँ, हमें भी चिंता हो रही है। हाँ, बालवीर ठीक तो होगा ना? कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लग गई होगी ना? या फिर वो पानी में किसी मुसीबत में ना पड़ गया हो। नादान परियों, ये भी कोई सोचने वाली बात है। अब जहाँ भयंकर परी होगी वहाँ बालवीर पर मुसीबत तो आएगी ही। बालवीर अभी तक पानी में से बाहर नहीं आया, इसका मतलब हो गया अंत बालवीर का। चलो रुको गुबा गुबा, हमें इस वक्त इनके सामने नहीं जाना चाहिए। क्यों? ये बालवीर बहुत ही शातिर खिलाड़ी है। इसके सामने जाने से पहले इस बात की जांच करना बहुत जरूरी है कि ये वाकई खत्म हो गया है या हमारे साथ कोई खेल खेल रहा है। जरूर बालवीर किसी खतरे में होगा, वरना वो अब तक बाहर आ जाता। अगर बालवीर पानी से बाहर नहीं आ पा रहा है तो हमें उसके पास
पास जाना चाहिए उसकी मदद करने के लिए। हाँ विषधार परी, आप अपनी विषधार शक्ति से इस पानी को सुखा दीजिए ताकि हमें पता चले कि बालवीर कहाँ है और कैसा है। जी बालपरी। बालवीर तो वहाँ बेहोश पड़ा हुआ है। बेहोश नहीं, समाप्त हो गया परियों। इतनी देर पानी में रहने के बाद वो बच नहीं सकता। आखिरकार मेरा वार खाली नहीं गया। जाइए छलपरी, देते हैं रख इस जीवन आत्मा को इस डिब्बे में, वरना जाएगा भाग्य कहीं। तुम दोनों सही नहीं कर रहे हो, मुझे जाने दो वरना। वरना तुम छलपरी को चुनौती दे रहे हो? छलपरी के सामने बड़े बड़ों का बल नहीं चलता तो तुम क्या चीज हो? बातें ज्यादा और काम कम। क्या? बातें कम और काम ज्यादा। जाइए छलपरी, रख देते हैं उस जीवन आत्मा को यहाँ इस डिब्बे में। मुझसे बचकर कब तक भागते रहोगे तुम जीवन आत्मा? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पहले पकड़ो तो सही। पकड़ो पकड़ो। क्या हुआ? नहीं पकड़ना मुझे। बस बहुत हो गया। अरे बस तो हो गया आपका बहुत। मारा कितना मुझे। जीवन आत्मा, तुमने मुझे गुस्सा दिलाकर सही नहीं किया। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। गई तो भी एक मामूली गेंद में, अभी हूँ पकड़ता तुम्हें जीवन आत्मा। लगता रुक गई। कितने कमजोर हो तुम तवा तवा, एक मामूली से मार भी नहीं सह सकते। अरे हो गई है यहाँ मेरी हालत खराब, और आपको हंस क्यों रहे हो तुम? थी मेरे लिए तो एक मामूली गेंद, लेकिन है आ रही आपके लिए तो एक बड़ी सी गेंद। कहाँ है? देखिए पीछे। क्यों हो रहा है दर्द आपको? इतनी भी तकलीफ नहीं सह सकती आप। तौबा तौबा। ये देखो, तौबा तौबा। मैंने कहा था मुझे पकड़ने की गलती मत करो।
से बाहर जाता हूँ और बालवीर को बुलाता हूँ। और मैंने भी कहा था जीवन आत्मा कि छल के आगे किसी का बल नहीं चलता। बालवीर, बालवीर, बालवीर उठो बालवीर, होश में आइए बालवीर। बालवीर, बालपरी, बालवीर तो हमारी जादुई शक्ति से भी होश में नहीं आ रहा। बालवीर, हमारी आवाज सुनने की कोशिश करो बालवीर। बालवीर, बालवीर अपनी आंखें खोलो बालवीर। अब क्या करें? बालवीर को कैसे होश में लाएं? रगड़ दूं, कोई फायदा नहीं होगा परियो, बालवीर कभी होश में नहीं आएगा। भयंकर परी तुम? अच्छा, तो बालवीर पर ये वार तुम्ही ने किया है। तुम्हारे बालवीर की किस्मत में आज मैंने अंत लिख दिया। अंत तो तुम्हारा होगा भयंकर परी, वो भी हम नहीं, बालवीर ही करेगा। भयंकर बुराई का वो अंधेरा है परियों, जिसे बालवीर नाम का सूरज अब कभी नहीं मिटा पाएगा। भयंकर परी, बालवीर सच्चाई का वो सूरज है जो कभी नहीं डूब सकता। डूबोगी तो तुम और तुम्हारा ये घमंड। दगड़ दूं, देख लो, जितने सपने देखना है देख लो परियो, क्योंकि ये सपने पूरे नहीं होंगे। इधर आज बालवीर का अंत हुआ और उधर छल परी जीवन आत्मा को पृथ्वीलोक से हासिल करके मुझे हमेशा हमेशा के लिए अमर बना देंगे। दगड़ दूं। ये भयंकर परी को कैसे पता चला कि जीवन आत्मा पृथ्वीलोक पर है? काल परी, बार बार भूल जाती हो कि तीनों लोगों की बुराई भयंकर परी की गुलाम है, और मेरे इस बुराई के अंधेरे में सच्चाई का एक छोटा सा जुगनू भी चमकता है, तो भला मेरी आंखों से कैसे बच सकता है? अब तुम्हारा ये सच्चाई का जुगनू मेरी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए रोशन कर देगा, अमर बना देगा मुझे, अमर। अब तुम मुझसे बच के कहाँ भागोगी? अब तो मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगी। नहीं छोड़ूंगी मैं तुम्हें जीवन आत्मा, नहीं छोड़ूंगी। ओ मोहतरमा, पहले पकड़ तो लो, फिर मत छोड़ना। तौबा तौबा, बकवास बंद करो, चलो मेरे साथ। शाबाश छल परी। यहाँ तो कहीं नहीं दिखाई दे रही वो जीवन आत्मा,
लेकिन जाएगी कहाँ? यही होगी। तौबा तौबा, तुम उस रसोई में ढूंढो और मैं यहाँ ढूंढती हूँ। इस बार वो बच के नहीं जानी चाहिए। जाओ। ये तो नींद में। जीवन आत्मा, आ जाओ मेरे सामने। नहीं होगा कुछ भी छुपने से। देखो, दे रहा हूं मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी। इसके बाद में नहीं होगा कोई मुझसे बुरा। वैसे भी तुमसे बुरा कोई नहीं है, तौबा तौबा। अच्छा है तू यहाँ, अभी पकड़ता हूँ तुझे। नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। आज नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। जितनी चोट तुमने मुझे दी है, उससे कहीं ज्यादा दर्द अब मैं तुम्हें दूंगी। जीवन आत्मा, अब होगा तेरा खात्मा। अभी पता चलेगा कि मेरा खात्मा होता है या तुम दोनों यहाँ से भागते हो। अच्छा, मारिए छलपरी, मारिए, मारिए छलपरी, छोड़ना मत इस जीवन आत्मा को, मारिए। छलपरी, हुआ क्या ये? छलपरी, इधर है उड़े हुए आपके होश और उधर है आ रहा सबका होश। ये देख, ये क्या हुआ सबको? पता नहीं। मानस, तू डर मत, मैं हूं ना, मैं बालवीर को बुलाती हूँ। बालवीर, बालवीर। छलपरी, सुन करीर की आवाज, आ जाएगा बालवीर एकदम से। कीजिए कुछ छलपरी। लेकिन जीवन आत्मा। अरे छलपरी, इस समय कीजिए अपनी आत्मा की चिंता। चलिए यहाँ से। हाँ? दोस्त, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन छलपरी ने अपने गाने से सबको नींद में डाल दिया था। क्या? कोई बात नहीं, मैं बालवीर को बुलाती हूँ। बालवीर, बालवीर।
अभी बेहोशी से बाहर आओ। दगड़ दूं, कभी नहीं आएगा होश में बालवीर। लेकिन भयंकर परी, अगर बालवीर की कुछ सांसें बची है तो हमारा हो जाएगा हमेशा के लिए दगड़ दूं। ठीक है गोबा गोबा, अगर तुम्हें अब भी संदेह है कि बालवीर को होश आ जाएगा तो मैं अपने अगले वार से ये संदेह भी पूरा कर देती। नहीं, रुक जाओ भयंकर परी। हमारे होते हुए तुम बालवीर को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बालवीर पर वार करने के लिए तुम्हें हम सब का सामना करना पड़ेगा। थकती नहीं हो तुम मेरा सामना करते करते। बालवीर नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे लगता है बालवीर किसी और काम में फंस गया होगा। तो अब उसे कैसे बताए कि यहाँ क्या हुआ है और सब ठीक कैसे होंगे? महर, सारे घर वाले जाग रहे हैं। अरे हाँ, अरे मानव, चल जल्दी से अंदर चल, वरना अगर सबने हमें दोस्त के साथ देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। चल 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 चल। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं नींद से उठाऊं? पर हम तो गाना सुन रहे थे ना। महेश, किचन में भी आटा बिखरा पड़ा है, पता नहीं कैसे। अरे स्मिता, तुम ही ने बिखेरी होंगी। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ सुंदर गाना चल रहा था, तो तुम उसमें खो गई होंगी। नहीं मोटा भाई, भाभी नहीं खोई है। वो जो बापूजी को गाना सिखाने आई थी ना, वो खो गई है। वो कहाँ गई? ये कहाँ गई? मुझे लगता है बापूजी को वो गाना नहीं सिखा पाई, इसलिए वो भाग गई है। महेश, रॉकी, का मतलब ये हुआ कि अब मैं गाना नहीं सीख पाऊंगा। शुक्र है। अब कम से कम अब तो आपका संगीत सीखने का शौक छोड़ दीजिए। ठीक है, अब मैं संगीत सीखना छोड़ दूंगा। सच्ची? बाबूजी, जाने दीजिए, छोड़िए, होता है, जाने दीजिए। महेश, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इस सब में हम एक चीज तो भूल ही गए। क्या? वो जो संगीत सिखाने आई थी, वो टीचर कहीं घर का कुछ सामान तो चोरी करके नहीं लेकर गई होगी। अरे तो यहाँ खड़े खड़े मीटिंग क्यों कर रहे हो? सामान ढूंढो, चलो। शाबाश शाबाश, करो इनके प्यारे बालवीर पर वार और मिटा दो इसका नामो निशान। बालवीर उठो।
दगड़धूम। बालवीर बच गया। पर अब तुम दोनों मुझसे नहीं बचोगे। भयंकर एक हवा है बालवीर, जिसे तुम अपनी मुट्ठी में कभी कैद नहीं कर सकते। अगर तुम हवा हो तो मैं वो तूफान जिसके आगे आज तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा। दगड़धूम, हमें मारने की नहीं, विचित्र गुप्त को बचाने की सोचो, क्योंकि विचित्र गुप्त हमारे कैद में है। भयंकर परी, अब सब ठीक तो है ना? बालवीर, आप हमारी चिंता मत करो। ठीक है माँ। माँ, मैं उड़ क्यों नहीं पा रहा हूँ? क्योंकि ये पाताल लोक है। यहाँ सिर्फ बुराई के पंख उड़ान भर सकते हैं। हाँ, इसीलिए भयंकर परी ने पाताल लोक को चुना, क्योंकि यहाँ हम सब परियों की शक्तियाँ आधी हो जाती है। शुक्रिया। अब समय मत गवाओ बालवीर, जल्दी से भयंकर परी की दिशा में जाओ। हाँ। महर, इस बैग में क्या है? गेस कर। बुक्स नहीं तो कपड़े होंगे, है ना? कुछ भी बोल रहा है। एक काम कर, तू खुद ही देख ले, ठीक है? दोस्त, अब जल्दी से बैग के अंदर चले जाओ, वरना कोई तुम्हें देख लेगा। लेकिन महर, तू दोस्त को इस बैग में क्यों बंद कर रही है? क्योंकि हम दोस्त को भी बास्केटबॉल मैच में लेकर जाएंगे। इसके ऊपर खतरा बढ़ गया है ना, इसलिए हम उसे अकेले घर में नहीं छोड़ के जा सकते। ये आइडिया तो सही है, और इसी बहाने हमारा दोस्त हमारा मैच भी देख लेगा। हाँ, चल अब जल्दी से तैयार हो जाते हैं, थोड़ा लेट हो जाएंगे। चल परी, अच्छा मौका लगा तो चौका, छीन लो उस जीवन आत्मा को। नहीं तौबा तौबा, हो सकता है बालवीर ने यहाँ कोई जाल बिछाया हो, इसलिए हम बच्चों के पीछे जाएंगे और जैसे ही वो खेल रहे होंगे हम भीड़ का फायदा उठाकर जीवन आत्मा को वहां से चुरा कर निकल जाएंगे। वाह चलो परी वाह, पड़ेगी देनी दाद आपके कबाड़ की। दिमाग जीवन आत्मा, इस बार तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? क्या हुआ भयंकर परी? इतने गुस्से में क्यों? लगता है बालवीर ने तुम्हारा ये हस्र किया है। विचित्र गुप्त, चिल्लाने से क्या फायदा? तकड़धुम तकड़धुम तकड़धुम। मैंने तो पहले ही कहा था कि सही रास्ते पर आ जाओ, पर तुम लोगों ने मेरी बात मानी ही नहीं। अब बेसमय है, मुझे आजाद कर दो, नहीं तो एक बार बालवीर आ गया तो मुझे तो आजाद कर दे, लेकिन तुम दोनों का क्या होगा सोच भी नहीं सकते हो तुम दोनों। चुप रहो। सोच तो तुम भी नहीं पाओगे कि मैं तुम्हारा क्या हश्र करूंगी। भयंकर परी, मेरी बात मान लो और मुझे आजाद करो।
मैं बालवीर से कहूंगा कि वो तुम्हें और इसे तुम दोनों को माफ कर। विचित्र गुप्त, भयंकर परी, भयंकर परी, भयंकर परी, भयंकर परी। अब तक तो तुम विचित्र गुप्त जी की वजह से बची हुई, लेकिन अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? अच्छा बालवीर, बालवीर बचाओ! बालवीर बचाओ! बालवीर, बालवीर मुझे बचाओ! विचित्र गुप्त जी, अब चिंता मत कीजिए, मैं अभी भयंकर परी साहब को आजाद करा था। बालवीर, बालवीर कुछ करो, नहीं तो मैं भी खाई में गिर जाऊंगा। जल्दी करो। चलो बच्चों, दादाजी की भी पैर छू लो। बस बेटा बस। बच्चों, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम ये मैच जीतो, पर हार भी जाओ ना तो पूरे जोश और साहस से उनका मुकाबला कर, क्योंकि हर वक्त खेल का मकसद हार या जीत नहीं होता, उससे भी बड़ा होता है। ऑल द बेस्ट बच्चों, ऑल द बेस्ट। थैंक यू पापा, ऑल द बेस्ट एंड डू वेल। चलो चल, बाय 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 बाय। आराम से जाना बेटा, बाय। वो रहे मानव और महर। ऑल द बेस्ट। बस अब जहाँ कहीं भी महर वो जीवन आत्मा वाला बस्ता रखेगी, मैं उसे उठा लूंगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। महर जरा, क्या हुआ? तू भूल गई हमें अपने दोस्त को छुपाया था जहाँ से कोई देख ना पाए। हाँ, मैं भूल गई थी। तो कहाँ छुपाए? हाँ, चल वहाँ छुपाते। ये बच्चे मेरे सामने क्यों आ गए? अब मैं कैसे देखूंगी कि बस्ता कहाँ रखा है महर ने? गए कहा ये मानो और महर? हो गई शुरुआत में ही गड़बड़। तौबा तौबा, अब तुम बच्चे का रूप लेकर उस तरफ जाके बस्ता ढूंढो और मैं दूसरी तरफ जाकर बस्ता ढूंढती हूँ। बच्चा हर बार बच्चा, तू नहीं मैं बच्चा के नीचे। हाँ महर, ये सही जगह है और यहाँ पर किसी को शक भी नहीं होगा। दोस्त, अब तुम आराम से बैठकर हमारा मैच देखना। लेकिन महर, हमारे दोस्त इस बंद बैग में हमारा मैच कैसे देखेगा? ये देख, मैंने इस बैग में 2 छेद बना दिए हैं, इससे वो आराम से हमारा मैच देख पाएगा। अब यही खड़ा रहेगा। चल। बालवीर, बालवीर मुझे बचाओ! हाँ विचित्र गुप्त जी, अब चिंता मत कीजिए, मैं भी वहाँ आता। बालवीर, जल्दी करो नहीं तो मैं अंदर चला जाऊंगा। परियों की सतरंगी शक्ति का असर खत्म हो गया, इसलिए मैं उड़ नहीं पा रहा हूँ। अब मुझे कूदकर इस खाई को पार करना होगा। तो इससे पहले मुझे इस भयंकर परी का कुछ करना होगा।
क्या हुआ बालवीर? बचा लो अपने विचित्र गुप्त को। अरे जाओ, खड़े क्यों हो? ये बताती कहीं सच्चाई और अच्छाई रहनुमा भयंकर परी के सामने खड़ा कर दो धूल का तूफान। बालवीर जल्दी करो, अब जल्दी करो। बालवीर, बालवीर संभालो अपने आप को, ऊपर आने की कोशिश करो बालवीर। और दोनों टीम्स के कैप्टन्स सेंटर में आ गए हैं और जल्दी शुरू होने वाला है ये एक तरफा मुकाबला। क्योंकि अब हम सब देख सकते हैं ये छोटे बच्चे मानव और उसकी टीम सीनियर चैंपियंस का मुकाबला नहीं कर पाएगी। वेल डन बॉयज, वेल डन। और ये पहला बास्केट, यस, जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। सीनियर टीम बास्केटबॉल को मानव और उसकी टीम के आसपास तक नहीं आने दे रही है। ये दूसरा बास्केट, Come on, yes, guys. और ये तीसरा बास्केट। सीनियर टीम धड़ाधड़ बास्केट पे बास्केट किए जा रही है और मानव और उसकी टीम बास्केट करना तो दूर लेकिन बास्केटबॉल तक भी नहीं पहुंच पा रही है। सीनियर टीम का स्कोर लगातार बढ़ते जा रहा है और मानव और उसकी टीम का स्कोर अभी 20-0। अरे है कहाँ वो जीवन आत्मा? अरे ढूंढने मुझे उस जीवन आत्मा को जाना होगा उस पार। पार करता कैसे? गई मेरी कमाल। अरे जाओ कैसे मैं उस पार? मुझे लगता है कि अब ये मैच इस बारे में नहीं कि मानव और उसकी टीम हारेगी या नहीं, बल्कि अब इस बारे में है कि कितनी बुरी तरह से हारेगी। कहाँ छुपाया है मेहर ने उस जीवन आत्मा को? मेरे संगीत के सुर कह रहे हैं कि वो यहीं कहीं है। कोई बात नहीं, कब तक बचेगी वो जीवन आत्मा? मानव मानव मानव, अरे ओके, अरे उठ।
हमें हिम्मत नहीं आनी है। कम ऑन। चलो चीयर अप करो मुझे। मामा 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 1 2 कर दो चीयर अप। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 नहीं मोंटू, हमें हिम्मत नहीं हारनी है। संभालो अपने आप को। संभालो संभालो अपने आप को। जल्दी करो खाई पास आती जा रही है। शुक्र है तुम ठीक हो। चलिए। गए विचित्रगुप्त और साथ में बालवीर भी गए। दगड़दुम दगड़दुम दगड़दुम। बुराई हमेशा ये सोचती कि उसने अच्छाई और सच्चाई को हमेशा के लिए हरा दी। लेकिन वो ये भूल जाती कि चाहे कुछ भी हो, अंत में बुराई ही मिट्टी में मिलती और अच्छाई उसके सामने एक नए रूप में खड़ी हो जाती। बालवीर, इसे ऐसा दंड दो कि किसी भी अच्छे काम में बाधा बनने से पहले इसे 1000 बार सोचना पड़ेगा। कुछ करो भयंकर परी, कुछ करो, बल्कि भागो, जान है तो जहान है। भाग गई डरपोक भयंकर परी। रेफरी फाउल है। नो फाउल। पुकी बास्केट तो नहीं कर पाए, लेकिन इन्हें चोट जरूर लग गई है। अब आगे देखेंगे पुकी आगे खेलेंगे या फिर बाहर बैठेंगे। पुकी तो ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। पुकी ने अब तक हिम्मत नहीं हारी है। अब देखना यह है कि पुकी कब तक इनका मुकाबला कर पाएंगे। अरे मार दिया रे। जाऊंगा वापस तो देख लेंगे ये सब। पिचका दिया रे।
मानो की टीम और उनके कोच बार बार फाउल फाउल चिल्ला रहे हैं, लेकिन रेफरी को ये फाउल नहीं लग रहा है। मानो मानो ये तो बेईमानी कर रहे हैं, जो गलत बात है। मानो तू ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। मानो की हालत एकदम खराब लग रही है, लगता है कि उनकी घुटनों में चोट आई है, वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे। अब वो मैच कैसे खेलेंगे? देखो बच्चों, अगर तुम लोग ये मैच नहीं खेलना चाहते तो हम इस मैच को यहीं क्विट कर सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों को और तकलीफ हो। हाफ टाइम। रेफरी ने किया हाफ टाइम का इशारा। इसी के साथ सीनियर टीम का स्कोर हुआ है 48 पॉइंट्स और मानव की टीम का स्कोर अभी भी 0 पर है। मानव और उसके साथी निराश और हताश है। मुझे नहीं लगता बच्चे वापस खेलने आएंगे। विचित्रगुप्त जी, बालवीर हमें गर्व है कि आप विचित्रगुप्त जी को भयंकर परी से सुरक्षित छुड़ा कर ले आए। मैंने पहले ही कहा था बालपरी कि बड़ी से बड़ी मुसीबत में भी विजय पाना बालवीर के लिए कोई बड़ी बात नहीं। मैं अभी आप सबको आजाद करता हूँ। पृथ्वीलोक जाना चाहिए और जीवन आत्मा को वापस लेकर आना चाहिए। हाँ बालवीर, क्योंकि छल परी को पता है कि आपने जीवन आत्मा को वहीं छुपाया है और वो उसे ढूंढने की कोशिश जरूर करेगी। हाँ बालवीर, हम विचित्रगुप्त जी को लेकर परीलोक जाते हैं और इससे पहले कि छल परी उस जीवन आत्मा तक पहुँचे, आप उस जीवन आत्मा को पृथ्वीलोक से परीलोक में ले आइए। जाओ बालवीर। ठीक है। नहीं सर, हम खेलेंगे। हाँ बेटा, देखो बच्चों, यहाँ गेम नहीं हो रहा है, यहाँ सिर्फ चीटिंग हो रही है। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि क्या तुम खेलना चाहते हो? वो रहा जीवन आत्मा वाला बैग। अब तुम मुझसे बच नहीं पाओगी जीवन आत्मा। अरे इसने क्यों उठा लिया मुझे? अरे वाह, क्या बढ़िया कार है। अरे नहीं नहीं, अरे क्या कर रहा है ये? मेरे साथ खेल रहा है या मेरी हालत खराब कर रहा है? विक्की, इधर आओ। ये बच्चा तो बच के भाग गया, लेकिन जीवन आत्मा बच के नहीं भागनी चाहिए। अब मुझे कोई और रूप धारण करना पड़ेगा। देखो, अगर तुम नहीं खेलना चाहते तो मैं इस मैच को भी यहीं फिनिश कर देता हूँ। नहीं सर, अब सही कह रहे हो। देखो सबको कितनी चोट लगी है। सर, हम मैच नहीं खेलेंगे, आप ये मैच फिनिश करवा दो। हाँ सर, मोंटो बस पहली बार बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो अगले 1 साल तक नहीं खेलूंगा। तुम लोग को नहीं खेलना है तो मत खेलो, लेकिन सर मैं इस तरह मैच को बीच में छोड़कर नहीं जा सकता।
अरे उस जीवन आत्मा के चक्कर में ये छलपरी है पिटती खुद भी और साथ में है पिटवाती मुझे भी। अरे नहीं बदलना मुझे कोई रूप, वो है यही सही मेरा रूप। कम से कम इस रूप में है डरते बच्चे तो मुझसे। बेवकूफ कहीं की है नहीं उसके पास कुछ दिमाग, है एकदम खाली उसका दिमाग। बेवकूफ। आखिर मेरी धुन बन ही गई। अब मैं इस जीवन आत्मा से भयंकर परी को अमर करने का संगीत बजाऊंगी। लेकिन पहले इसके चाहता हूँ मैं मरना इस जीवन आत्मा को, देना चाहता हूँ इसे वही दर्द है जो दिया इसने मुझे। दर्द नहीं, दवा बनेगी ये जीवन आत्मा हमारी होने वाली जीत की। एक बार तो बताने दीजिए मुझे इस जीवन आत्मा को कि नहीं बच सकती है जीवन आत्मा इस श्री श्री तोबा तोबा जी के तेज पंजों से। ठीक है, वैसे भी मैं इस जीवन आत्मा को इस बस्ते से निकाल कर एक पिंजरे में कैद करने वाली हूँ ताकि ये फिर से भागने की कोशिश ना करे। निकालो। अरे जीवन आत्मा जा सकती है कहाँ तू बच के? ध्यान से देखो तोबा तोबा। है तो देख रहा मैं ध्यान से ही। है नहीं वो जीवन आत्मा इस बस्ते में, है ये बस्ता बिल्कुल खाली। अगर ये जीवन आत्मा इस बस्ते में नहीं है तो फिर गई कहाँ? और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।